हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो देखिए, इस वीडियो में हम विश्लेषण करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, आज के जो भी कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं बच्चे, जो भी हमारे भाई बहन हैं तैयारी करते हैं, उनके पास आप देखिएगा कि लूसेंट की ये बुक, जो कि सामान्य ज्ञान की लूसेंट की जो बुक है, वो हर किसी के पास आपको मिलेगा। जो आप नया जब आप पढ़िएगा तो ये बुक आपको समझ में नहीं आएगा। हम भी नया पढ़े थे तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था। तो हम क्या करिए, इसको बहुत बार पढ़े तब जाकर कुछ समझ में आया है, और इसका हम पूरा संपूर्ण विश्लेषण किए हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देख करके, इस वीडियो को देखिएगा और इस बुक को पढ़िएगा तो बहुत आसानी होगी समझने में आपको। मतलब कि ये जो हमारा वीडियो है ना, ये पूरा निचोड़ करके इसमें बताया गया इस वीडियो में। आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप पढ़िएगा लूसेंट सामान्य ज्ञान वैदिक सभ्यता के बारे में, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो आप वीडियो को देखिए और वीडियो पर बने हुए रहिए। चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, वैदिक सभ्यता का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो कालों में? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। अब हम इन दोनों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन दोनों का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल का विश्लेषण करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में क्या क्या विस्तार हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, मूल निवास स्थान और पहचान, भारत में आर्यों का आगमन, आर्यों के मूल निवास स्थल के बारे में विद्वानों के विभिन्न मत, ऋग्वेद की रचना की तिथि, ऋग्वेद के प्रमुख मंडल एवं उनके रचयिता, ऋग्वैदिक देवता, सामाजिक वर्गीकरण, कबीला और परिवार, जनजाति राज व्यवस्था, भौतिक जीवन, जनजातीय संघर्ष, उपनिषद, अरण्यक, ऋग्वेद, नदियाँ, इन सभी चीज़ों का ऋग्वैदिक काल में विस्तार हुआ। तो इसका हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे पूरी तरह से एकदम निचोड़। तो देखिए, आर्यों के जो मूल निवास स्थान के संदर्भ में विद्वानों एवं इतिहासकारों के बीच किसी एक मत का अभाव है। मतलब कि लोगों का एक मत नहीं है, सबका अलग अलग मत है कि आर्य लोग कहाँ कहाँ रहते थे, सबका अलग अलग मत है। तो देखिए, आर्यों का मूल निवास स्थान आलप्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मैक्सुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य अवधारणा है। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था एवं कृषि का स्थान गौन था। आर्य समाज पुरुष प्रधान था। पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए थे। 3000 ईसा पूर्व यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 अस्थियाँ मिली है। अस्थियाँ का मतलब कंकाल। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। तो हम लोग साहित्यिक साक्ष्य है उसका विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, ऋग्वेद एक संहिता है। ऋग्वेद क्या है? एक संहिता है जिसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। नंबर 1 शाकल, जिसमें कि 1017 मंत्र हैं। नंबर 2 बालखिल्य, जिसमें कि 11 मंत्र हैं। नंबर 3 वाष्कल, जिसमें कि 56 मंत्र हैं। अब पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? बोगाज कोई अभिलेख, जिसे कि मितन्नी अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, 1400 ईसा पूर्व के एक लेख में हित्ती राजा सुब्बी लिम्बा और मितन्नी राजा मती उ अजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। अब देखिए, कस्साइट अभिलेख या कश्य अभिलेख, इसका हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो देखिए, 1600 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों का क्या मत है, इसका चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक का कहना है, उनका मत था कि आर्टिक प्रदेश में उनका निवास स्थान था, जो कि उत्तरी ध्रुव में पड़ता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि आर्यों का जो निवास स्थल था वो तिब्बत में था। डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है कि आलप्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट में उनका निवास स्थान था। डॉक्टर अविनाश चंद्र का कहना है कि सप्त सैंधव क्षेत्र जो था वहाँ पे आर्यों का निवास स्थल था। पंडित गंगानाथ झा का कहना है कि ब्रह्मशी देश में उनका निवास स्थल था। DS त्रिवेदी का कहना है कि देविका, जो कि मुल्तान में पड़ता है, वहाँ पे उनका आर्यों का निवास स्थल था। मेयर, केथ,
ओल्डनबर्ग का कहना है कि पामीर का पठार जो है वहाँ पे आर्यों का निवास स्थल था। विलियम जोन्स का कहना है कि यूरोप में आर्यों का जो निवास स्थल था। पी गाइल्स का कहना है कि हंगरी मतलब हंगरी कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। और डेन्यूब नदी घाटी के किनारे उनका निवास स्थल था। किसका कहना है? पी गाइल्स का कहना है। मैक्स मूलर का कहना है कि मध्य एशिया जो कि वहाँ पे निवास स्थल था आर्यों का। नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड्स का कहना है कि दक्षिणी रूस में उनका निवास स्थल था आर्यों का। और पेंगा व हट का कहना है कि जर्मनी के मैदानी भाग में आर्यों का निवास स्थल था। एल डी कल्ला का कहना है कि कश्मीर व हिमालय क्षेत्र के पास आर्यों का निवास स्थल था। रोडस का कहना है कि वैकिट्रेया के पास आर्यों का निवास स्थल था, वैकिट्रेया में। अब देखिए ऋग्वेद की रचना की तिथि, अनुमानित तिथि है जो विद्वानों ने लगाए हैं, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए जैकोबी विद्वान वो 3000 ईसा पूर्व वो अनुमान लगाते हैं कि 3000 ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना की गई थी। मैक्स मूलर का कहना है कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना की गई थी। तिलक का कहना है कि 6000 ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना की गई थी। मान्य तिथि का कहना है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना की गई थी। विंटर नित्स का कहना है कि 2500 से 2000 ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना की गई थी। अब देखिए ऋग्वेद का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए भारत आगमन के क्रम में आर्य जो है मध्य एशिया और ईरान से पहुँचे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित हैं, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र श्रेष्ठाओं ने की है। ऋग्वेद में 10 मंडल या इसको 10 भाग भी कर सकते हैं, जिनमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश है। प्रथम और दसम मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। अगर कंपटीशन एग्जाम में अगर ये पूछ दे कि ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? होत्री। अब ऋग्वेद के प्रमुख जो मंडल हैं उनके रचयिता कौन कौन से, मतलब 10 मंडल के रचयिता कौन कौन हैं, ये आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए प्रथम मंडल का रचयिता कौन है? मधुच्छमदा और मेघातिथि। प्रथम मंडल का रचयिता मधुच्छमदा और मेघातिथि। द्वितीय मंडल की जो है रचयिता वो गृत्समद भार्गव। तृतीय मंडल का रचयिता विश्वामित्र, जिसमें कि गायत्री मंत्र का उल्लेख है। चौथा मंडल का रचयिता वामदेव, जिसमें कि कृषि संबंधी प्रक्रिया है। पांचवा मंडल का रचयिता अत्रि। छठा मंडल का रचयिता भारद्वाज। सातवां मंडल का रचयिता वशिष्ठ। आठवां मंडल का रचयिता कन्नौ ऋषि व अंगरीश। नौवां मंडल का रचयिता पवमान अंगिरा, जिसमें कि सोम का वर्णन है। 10वां मंडल का रचयिता अक्षुद्र सुक्तीय और महासुक्तीय। अब ऋग्वेद में जो उल्लेखित जो शब्द है कितने बार उल्लेख किया गया है, कौन कौन से शब्द, वो आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो देखिए पिता शब्द का उल्लेख 335 बार किया गया है। जन शब्द का उल्लेख 275 बार किया गया है। इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार किया गया है। माता शब्द का उल्लेख 234 बार किया गया है। अश्व का उल्लेख 215 बार किया गया है। अग्नि का उल्लेख 200 बार किया गया है। गौ जिसकी गाय को कहते हैं गौ का उल्लेख 176 बार किया गया है। विष का उल्लेख 170 बार किया गया है। सोम देवता का उल्लेख 144 बार किया गया है। विदथ का उल्लेख 122 बार किया गया है। विष्णु का उल्लेख 100 बार किया गया है। गण का उल्लेख 46 बार किया गया है। ब्रज गौशाला का उल्लेख 45 बार किया गया है। कृषि का उल्लेख 33 बार किया गया है। वरुण का उल्लेख 30 बार किया गया है। वर्ण का उल्लेख 23 बार किया गया है और सेना का उल्लेख 20 बार किया गया है। ब्राह्मण का उल्लेख 15 बार किया गया है। ग्राम का उल्लेख 13 बार किया गया है। बृहस्पति का उल्लेख 11 बार किया गया है। राष्ट्र का उल्लेख 10 बार किया गया है। क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार किया गया है। समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है। सभा का उल्लेख 8 बार किया गया है। जमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। रुद्र का उल्लेख 3 बार किया गया है। वैश्य का उल्लेख 1 बार किया गया है। शूद्र का उल्लेख 1 बार किया गया है। गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है। राजा का उल्लेख 1 बार किया गया है और पृथ्वी का उल्लेख 1 ही बार किया गया है। तो देखिए चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है। कौन कौन से? नंबर 1 त्रासदस्यु, नंबर 2 अजमीढ़, नंबर 3 पुरमीढ़। ये जो तीनों हैं
ये चौथे मंडल की रचना किए हैं। चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने मिलकर की है। नंबर 1 त्रासदस्यु, नंबर 2 अजमेर, नंबर 3 पुरमीर। और 9वां मंडल सोम को समर्पित है, अतः इसे सोम मंडल के नाम से जाना जाता है और सोम मंडल भी कहा भी जाता है। 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, अतः इसी के एक भाग पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है। इसी मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख है जिसमें वाक्य शक्ति की उपासना की गई है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशितकी हैं। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदीत्मा कहा गया है। नदीत्मा का मतलब हुआ नदियों में सर्वश्रेष्ठ। अब देखिए वेद, जो चारों वेद हैं उन चारों वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, सूक्त कितने हैं, उपनिषद क्या है, अर्णयक क्या है, अध्येता कौन है, अध्येता मतलब पाठ्यकर्ता क्या कहलाते हैं, उपवेद क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, कौशितकी और ऐतरेय। इनमें सूक्त कितने हैं, 1028। उपनिषद क्या है, कौशितकी और ऐतरेय। अर्णयक क्या है, ऐतरेय व कौशितकी। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। इसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद। अब नंबर 2 आइए यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तैत्तिरीय व शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ। इसमें सूक्त कितने हैं, 1028। इसका उपनिषद क्या है, तैत्तिरीय, कठोप, श्वेताश्वर, ईश, बृहदानायक, मैत्रायणी। और इसका अर्णयक क्या है, तैत्तिरीय, बृहदानायक और शतपथ। और इसके पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। और इसका उपवेद है धनुर्वेद। अब नंबर 3 सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पंचवेश। इसमें सूक्त कितने हैं, 1875। इसका उपनिषद क्या है, केन, छांदोग्य। और इसका अर्णयक क्या है, जैमिनीय, छांदोग्य, जैमिनीय और छांदोग्य। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, उद्गाता। और इसका उपवेद क्या है, गंधर्ववेद। अब आइए नंबर 4 अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ। इसमें सूक्त कितने हैं, 6000। और इसका उपनिषद क्या है, मांड्युक्य और प्रश्न और मुंडक। और इसका अर्णयक क्या है, जैमिनीय और छांदोग्य। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, ब्रह्म। और इसका उपवेद क्या है, शिल्पवेद। अब देखिए इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के कस्साइड अभिलेखों में तथा सीरिया में मित्तनी अभिलेखों में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। भारत में आर्य भाषियों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ समय पूर्व हुआ था। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल में जितने भी नदियों की जो चर्चा की गई है, जितने नदियाँ हैं उनका आधुनिक नाम क्या है और प्राचीन नाम क्या है, इसका हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए आधुनिक नाम, झेलम नदी जो है वो आधुनिक नाम है। इसका प्राचीन नाम क्या था, वितस्ता। और देखिए ब्यास नदी जो कि आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या था, बिपाशा। अब देखिए रावी नदी जो है क्या है, रावी नदी आधुनिक नाम है। इसका प्राचीन नाम क्या था, परुष्णी। घंघर नदी जो कि आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या था, दृश्यद्वती या दृश्यधती। मतलब दोनों अलग अलग वर्ड हैं, दृश्यद्वती या दृश्यधती, मतलब कुछ भी कह सकते हैं आप इसको कह सकते हैं, दोनों नामों में से कोई कह सकते हैं। और देखिए कुर्रम नदी जो कि आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या था, क्रुभ। काबुल नदी जो कि आधुनिक नाम है और इसका प्राचीन नाम कुभा। गंडक नदी जो कि आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या था, सदानीरा। चिनाब नदी जो कि आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या था, अशिकनी। सतलज नदी जो कि आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या था, सतुद्री। गोमती नदी जो कि आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या था, गोमल। कमरू बर्मन नदी जो कि आधुनिक नाम है, कमरू बर्मन नदी, जिसका कि प्राचीन नाम है मरुद वृद्धा। सिंध नदी जो कि आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या था, सिंधु। घंघर नदी जो कि आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम था, सरस्वती। सोहन नदी जो कि आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम था, सुषोमा। स्वात नदी जो कि आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम था, सुवास्तु। अब देखिए आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। आरंभिक भारतीय विद्वानों ने इस शब्द का यही अर्थ लगाया है कि आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना गया है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा है, इसको आप हो सके तो नोट कर लीजिए। साइड में वीडियो चल रहा है, इस वीडियो को रोक लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ उत्तम,
या श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है। अब देखिए ऋग्वेद में जमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है, जो कि 10वें मंडल में है। अस्तोमा सद्गमय वाक्य जो है, अस्तोमा सद्गमय जो वाक्य है वो ऋग्वेद से लिया गया है। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा से था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुर्रम तथा कुभा आदि कुछ नदियों तथा सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का उल्लेख है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। क्या है? सिंधु जो है आर्यों की प्रमुख नदी है जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। अब हम लोग सामवेद का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए साम का तात्पर्य क्या है? साम का तात्पर्य गान से है। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। वो कौन से 7 स्वर हैं? सा रे गा मा पा धी नी, ये जो बजता है ना, ये 7 स्वर, ये क्या है? सामवेद से ही लिया गया है की जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद का मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। देखिए सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें से 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। कौमुदीय, रामायणीय और जैमिनीय सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता था। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता था, जिसका कार्य ऋचाओं का सस्वर गान करना था। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा केन है तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जो बची है वो आगे की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे हम। तो आप हो सके अगला भाग जो आपको देखना हो तो अगले भाग को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। और इस वीडियो को आप देखने के बाद आप लुसेंट को पढ़िएगा और वैदिक सभ्यता को पढ़िएगा। आपको एकदम समझने में एकदम आसानी होगी। एकदम 100% लिख कर दे रहे हैं आपको, एकदम आसानी होगी समझने में।